था बेयर मार्केट में, लेकिन अब बहुत तेज़ी से अपने प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ रहा है। 841 पर इस समय इंडियन होटल्स का शेयर रहा। होटल सेक्टर के लिए Q4 और आने वाला समय शानदार रह सकता है। होटल सेक्टर में तेज़ी के ट्रिगर्स बताने के लिए एक बार फिर से दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली बताइए। थैंक यू अनुज। और इनफैक्ट होटल स्टॉक्स की परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो सिर्फ एक दो होटल स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो कि YTD रिटर्न जिनके 20-25% नेगेटिव साइड पर है। अदरवाइज सभी स्टॉक्स या तो फ्लैट हैं या पॉजिटिव साइड पर हैं या फिर सिर्फ 5-7% ही नीचे हैं। अब ट्रिगर्स की बात करें तो वेरियस फैक्टर्स हैं जो इस पूरी ही इंडस्ट्री को यहाँ से आगे जाते हुए सपोर्ट करेंगे। ऑनगोइंग IPL तो एक लेटेस्ट ट्रिगर है ही जिससे ऑक्यूपेंसी बढ़ती हुई दिखाई दी है और जो कि फर्दर एनहांस भी होगी। इसके अलावा रिसेंटली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट एक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है और ये फर्दर और एग्रेवेट हो सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि वीकर रुपए की वजह से भी एक सपोर्ट मिलेगा इंटरनेशनल टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ने के पीछे। डोमेस्टिक लीजर ट्रैवल में तो इंक्रीज देखने को मिला ही है। इसके अलावा मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, यहाँ भी एक अपसर्ज आगे एक्सपेक्टेड है और साथ ही अपकमिंग समर सीजन तो डिमांड को बूस्ट करेगा ही। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें, ये तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो रिसेंटली आई हैं उसके बेसिस पे क्रक्स निकाला गया है। तो मार्च 2025 के एक्सपेक्टेशंस काफी ब्राइट साइड पर है। रिजल्ट्स इस सीजन के अच्छे एक्सपेक्टेड है। Q3 भी इन कंपनियों का काफी बेहतर रहा था और Q4 भी बेटर एक्सपेक्टेड है। जो कोल्ड प्ले का इंडिया टूर हुआ, साथ ही साथ महाकुंभ मेला की वजह से भी ऑक्यूपेंसी हाई लेवल्स पर रही। कंपनियां अच्छे प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर सकती हैं क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज थी, इसीलिए रेट्स हायर साइड पर रहे हैं। इनफैक्ट जो एवरेज रूम रेट है वहां पर एक नोटेबल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है और अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस क्वार्टर में एवरेज रूम रेट में। इकरा का भी एक रीसेंट टेक आया था जिसमें उनका मानना है कि जो पूरी इंडस्ट्री है वो 2024-25 में 7 से 9% तक ग्रो हो सकती है। अगर तमाम ब्रोकरेजेस व्यूज की बात करें टू बी प्रिसाइज तो उनका मानना है कि जो सप्लाई रहेगी FY24 से FY28 के बीच में वहां पर 5 से 6% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन जो डिमांड है वहां पर 10% की ग्रोथ, यानी जितनी सप्लाई, जितने नए एडिशंस आएंगे कंपनियों की तरफ से उससे डबल क्वांटम में डिमांड इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। कंपनियों ने काफी कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स भी लिए हैं कोविड के बाद से, तो उससे मार्जिन्स आगे स्ट्रॉन्ग ग्रो होते हुए नजर आएंगे। काफी सारे नए एडिशन ज्यादातर प्लेयर्स के होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रहेगी एबिटा में वो 15 से 20% रह सकती है अगले 3 सालों में। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी जो इस बार के बजट में अनाउंसमेंट की है, काफी सारे अनाउंसमेंट किए हैं जो इस पूरे सेक्टर को बूस्ट करेगी, जिसमें 50 टूरिस्ट स्पॉट के डेवलपमेंट की बात हो रही है, ई वीजा को और स्ट्रीमलाइन करने की बात हो रही है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट करेंगे। अगर हम टारगेट्स की बात करें तमाम होटल स्टॉक्स की, तो आप शैलेट होटल को फंक्शंस उठा के देख लेंगे तो यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज, प्रभुदास लीलाधर, JM फाइनेंशियल, मैक्वारी, एंटीक सभी का व्यू पॉजिटिव है। 1017 से लेकर 1150 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में आते हुए दिखाई दिए हैं, तो तमाम ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं इस स्टॉक पर। साथ ही बात करें लेमन ट्री की तो यहाँ से भी मौजूदा लेवल से एक अच्छी अपसाइड एक्सपेक्टेड है। मोतियाल ओसवाल के 190 के टारगेट है, प्रभुदास लीलाधर 173, ICICI सिक्योरिटीज 173 और मैक्वारी 210। इंडियन होटल देखिए बहुत करेक्ट भी नहीं हुआ है और यहाँ पर मैक्वारी के तो 840 के टारगेट है, लेकिन मोतियाल ओसवाल मानता है कि 960 के टारगेट्स यहाँ भी देखने को मिल सकती है और यहाँ भी बाय की ही रेटिंग दी गई है। ITC होटल यहाँ पर तो मैक्वारी ने तो रिसेंटली कवरेज भी शुरू की है, लेकिन तमाम हाउसेस का व्यू भी पॉजिटिव है। जेफरीज ने 240 के टारगेट्स दिए हैं, एम्बिट कैपिटल ने 230 के टारगेट दिए हैं। तो ये तमाम शेयर्स हैं जहां पर ज्यादातर हाउसेस पॉजिटिव हैं और एक अच्छी ग्रोथ ना ही सिर्फ Q4 में बल्कि आगे के लिए एक्सपेक्टेड है इस पूरे ही स्पेस में। बिल्कुल, तो होटल सेक्टर को लेके ब्रोकरेजेस बुलिश। शुक्रिया दीपाली तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से होटल सेक्टर पे हम देख रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद से सिर्फ लग्जरी पीपल ही नहीं, रिच पीपल ही नहीं, बल्कि मिडिल क्लास की ओर से भी ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेकर एक उम्मीद जागी है और वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल अप कर रहे हैं। शरद जी, इस पूरे स्पेस पर आपकी क्या राय है? कौन से स्टॉक्स पर आप बुलिश हैं? जी, राय तो मेरी भी पूरी स्पेस पे यही है कि ट्रैवल टूरिज्म डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, लगातार बढ़ता रहेगा। स्पिरिचुअल टूरिज्म उसमें और ऐड कर लीजिए। मुझे लगता है आने वाले समय में भी ये ग्रोथ काफी रैपिड रहेगी इंडिया में, क्योंकि जिस तरीके की अर्बनाइजेशन पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं, एडिशनल एक्सपोजर, एडिशनल जो खर्च है वो यहीं पे होना चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाला समय भी काफी पॉजिटिव रहेगा। जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है, मुझे लगता है जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, इंडियन होटल हो, लेमन ट्री हो, ITC हो, यहाँ वैल्यूएशंस थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगती है। कंपेयर टू दिस मुझे लगता है सामी होटल, रॉयल ऑर्चिड, ये स्टॉक्स में वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है। पेडिग्री में थोड़ा फर्क है, बट सामी में मुझे लगता है जो एक्विजिशन बेस्ड स्ट्रेटेजी उनकी है वो काफी वर्क कर रही है।
काफी सिमिलैरिटीज लग रही है मैक्स के साथ, जहाँ पे एक्विजिशन करके वो ग्रो करना और नंबर ऑफ कीज भी उन्होंने काफी बढ़ाई है। रिसेंट लिस्टिंग है तो बहुत ज्यादा लोगों को भी ध्यान नहीं है, बट मुझे लगता है सामी होटल्स और रॉयल ऑर्चिड होटल्स एक इंटरेस्टिंग प्लेस हो सकती है ये स्पेस को प्ले करने के लिए। और इसके अलावा पूरा ट्रैवल एंड टूरिज्म दोनों को आपको प्ले करना है, तो मुझे लगता है वो जो बास्केट है इक्सिगो, टिबिगो, टेक, यात्रा और इसी बाय ट्रिप, 4-5 कंपनीज को मिला के उसका एक बास्केट बना के भी ये स्पेस को प्ले किया जा सकता है अगले 3 से 5 साल के। कोई स्टॉक्स आपको पसंद है? राजेश सातपुते जी, इंडियन होटल्स या शैलेट होटल, कौन किसका चार्ट आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है? देखिए मुझे पर्टिकुलरली इंडियन होटल अच्छा लगता है और हमारी पहले भी बात हुई है और मुझे अभी भी लगता है कि इंडियन होटल का चार्ट जिस तरह से ये अपने लेवल्स को निकाल रहा है, जैसे कि अगर आप डेली चार्ट देखें तो 820 के आसपास एक रेजिस्टेंस था जो इसने सरपास किया है, तो मुझे लगता है इसका टारगेट जो करीबन 890 से लेकर 900 का ये अभी भी इंटैक्ट है। तो कोई भी डिप मिले टुवर्ड्स 820 तो फिर डेफिनेटली आप ऐड करें इंडियन होटल। और एक जो आप होटल इंडस्ट्री की बात करें तो एक मैं सिर्फ टेक देना चाहूंगा, लुक एट आईटीसी होटल का चार्ट। मुझे ये चार्ट बेहतरीन लगता है। इसने अपने पूरे ट्रेडिंग रेंज को एक ब्रेकआउट दिया है, तो इसका जो बेस बनेगा ना, वो रहेगा 185 का। तो 185 का डिप रहेगा, जो भी मिलेगा इसमें ऐड करें आईटीसी होटल। स्टॉप लॉस 180 का रखें। मेरे हिसाब से इसका स्विंग ट्रेडिंग का जो नया टारगेट होगा वो 210 से लेके 220 का होना चाहिए। तो लुक्स गुड, आईटीसी होटल्स आल्सो लुक गुड। ओके, आईटीसी होटल्स